हेलो फ्रेंड्स। कोरोना के इस पेंडेमिक काल में आपको एक नई तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जिसे हम ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस एक सीरियस इन्फेक्शन है। ये एक रेयर इन्फेक्शन है और रेयर के साथ ही एक डेंजरस इन्फेक्शन भी है। ये जनरली लोगों को बहुत कम होता है बट डेंजरस होता है। ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन कोविड के टाइम पे हुआ है। एक्चुअली जो ब्लैक फंगस है ये एक म्यूकल नाम के फंगी से होता है। फंगी, बैक्टीरिया, वायरस ये हमारे धरती पे पहले से ही प्रेजेंट है। ये कोई नया इन्फेक्शन या नए जीव नहीं है। ब्लैक फंगस के स्पोर्स जनरली हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आप जो खाना खाते हैं, कोई वेट सरफेस हो, मिट्टी हो, खाना हो, पानी हो, ये अनाज उगाने हो, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है ये जनरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि इसके स्पोर्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है या फिर जिसे कोई बीमारी है या जिसे इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन्हें ये इन्फेक्शन होता है और उनमें स्प्रेड हो जाता है। ब्लैक फंगस के साइन और सिम्टम्स अलग अलग तरीके से देखे गए हैं। डिपेंड करता है कि ब्लैक फंगस आपके शरीर के किस पार्ट में हुआ है या किस बॉडी पार्ट में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। बॉडी पार्ट के बेस पे ही ब्लैक फंगस को क्लासिफाई किया गया है। इसे 5 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसे हम साइनस और ब्रेन का ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये जनरली उन लोगों में होता है जिसे कि डायबिटीज हो, जिसको डायबिटीज और ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है और जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता, या जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उन लोगों में जनरली ये राइनोसेरिब्रल टाइप का ब्लैक फंगस देखने को मिलता है। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी मीन्स लंग्स। जो लंग्स का ब्लैक फंगस है जनरली उन लोगों में देखने को मिलता है जिससे लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लंग्स कैंसर हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैंसर हो गया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो गया, तो उन लोगों में पल्मोनरी का ब्लैक फंगस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस, मतलब पेट में ब्लैक फंगस हो जाता है। ये जनरली छोटे बच्चों में होता है। जो पेट का जो ब्लैक फंगस है जनरली छोटे बच्चों में होता है, जो कि अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम वेट में पैदा होते हैं, या फिर कोई सर्जरी हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, या जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो होती है, उन लोगों को ये जनरली होता है। स्किन का ब्लैक फंगस होता है, स्किन म्यूकरमाइकोसिस होता है। जिन लोगों को स्किन कैंसर है, ल्यूकीमिया है, डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका रिएक्शन हो गया है, HIV एड्स है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दो ब्लैक फंगस के साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। मेनली साइन और सिम्टम्स, अगर आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, आप उसके कांटेक्ट में आए हैं उनके स्पोर्स के, तो आपको कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपको राइनोसेरिब्रल ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, आई स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, नोज इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है आपको, ब्लैक लीजन्स आपको आँखों के चारों ओर हो जाएंगे,
कफ हो जाएगा। ब्लैक फंगस के साइलेंट सिम्टम्स जनरली मुंह और नाक से शुरू होते हैं, जैसे कि अ, आपको ब्रीथिंग सांस लेने में हैवीनेस हो सकता है। आपको एक साइड आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी नोज ब्लॉक हो गई है। आपको चेहरे पे स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है आपको। और आपको अगर ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो चुका है तो नाक और मुंह के अंदर की जगह पे ये आपको कुछ ब्लैक डिस्कलरेशन स्किन पे देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन है तो इसी बात है आपको फीवर देखने को ही मिल सकता है। अगर ये आंखों के चारों ओर अराउंड होता है तो ये आपको आई स्वेलिंग देखने को मिल सकता है वहाँ पे। तो इस तरह के ओवरऑल साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओवरऑल साइन एंड सिम्टम्स में जैसे आपको पेन हो गया, रेडनेस हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया। किसी भी तरह की इन्फेक्शन है तो फीवर होता है, हेडेक होता है। ब्रीथिंग लंग्स से रिलेटेड है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, कफ होगा आपको। और इन अल्टरनेट सोचने समझने की शक्ति में प्रॉब्लम होता है। ब्लैक फंगस किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है? कौन से वो लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है या फिर मोर प्रोन है ब्लैक फंगस होने के? एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, जिन बच्चों का खाना पीना अच्छा नहीं है, जिन लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है, जिन्हें कैलोरी और प्रोटीन इंटेक जिनका ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होती है। ऐसे बच्चे इन्फेक्शन लगने के ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। एच आई वी एड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो बॉडी के इम्यून सिस्टम्स हैं या फिर जो हमारे फाइटिंग सेल्स हैं वो ओवरऑल कम हो जाते हैं, तो भी हमें ब्लैक फंगस होने के चांसेस हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस लाइक एड्स। एड्स में जैसे शरीर का हर बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, चाहे वो ब्रेन का पार्ट हो, चाहे आइज का पार्ट हो, लंग्स हो, स्किन हो, पेट का प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से पे अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। डायबिटिक फुट हो जाता है, जिसमें कि सेंसेशन कम हो जाता है आपके हाथ पैरों में, शरीर में। अगर आपको इस वक्त घाव हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता। आपको आँखों में प्रॉब्लम होती है, आँखों में देखने में रोशनी कम हो जाती है, सोचने समझने में दिक्कत आने लग जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को लो करती हैं। जब लो इम्यूनिटी होती है तो ओवरऑल हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लिम्फोमा लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो कि हमारे लिम्फ चैनल्स पे होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे एक लिम्फ नोड का चैनल है, जिसमें जिसमें बहुत सारे हमारे लिम्फ नोड्स हैं हमारी बॉडी में। इनमें कैंसर हो जाता है, जिससे कि जो कि शरीर को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार करते हैं। जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। किडनी फेलियर हो गया, अगला कोई ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, किसी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें उन केसों में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाए। तो वो ऑटोमेटिकली आपके इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं, जिससे कि वो आदमी या वो पर्सन
इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लिवर सिरोसिस, जो लोग बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उनमें लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। लिवर सिरोसिस जनरली शराब पीने वाले लोगों में ही ज़्यादा होता है। तो इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस आते हैं। आपको किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको कोई भी डिसीज प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत लंबे समय से इम्यूनोसप्रेसिव या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की दवाइयाँ चल रही हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को लो करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, या कोई ऐसी दवाएं जैसे कि डेक्लोरोक्सामिन की थेरेपी हो, ये सारे क्या करते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को लो करते हैं। तो इन सभी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ब्लैक फंगस है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस हर किसी को हो सकता है, या ब्लैक फंगस जरूरी है कि कोरोना का टाइम है तो लाइक कोविड के तरह हर किसी को ब्लैक फंगस भी हो जाएगा। पर ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं, इसलिए बाहर निकलने से पहले अपना फेस मास्क जरूर लगाइए। किसी भी सरफेस को, किसी भी जगह को टच कर अननेसेसरी टच नहीं करना चाहिए, या हो सके तो आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। ग्लव्स नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी काम करते हैं, बाहर जाते हैं कोई भी काम से, तो आके हैंड वॉश करिए, हैंड सैनिटाइजर लगाइए। जिस जगह पे कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं या फिर इस तरह के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, कोशिश करिए कि आप उस जगह से दूर ही रहिए, या फिर कोई भी सड़ी गली सब्जियां ये सब खाने से बचिए, या कटे फल इन सब खानों से बचिए। तो अपनी बॉडी को फिट रखिए और इन्फेक्शन से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।